दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय काजी मुजीबुल्लाह। मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ दो चर वाला रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया एक्सरसाइज 3.1। आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। देखिए, हम जानते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म में जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों रैखिक समीकरण मिलकर युग्म बना लेते हैं, जिसमें a1, b1, a2, b2, c1, c2 ये सब अचर राशियाँ गिनतियाँ हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे 5x तो ये 5 जो हो गया a1, माइनस 4y तो ये माइनस 4 जो हो गया वो हो गया b1, और प्लस 8 ये हो गया c1 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट 7x ये हो जाएगा a2, प्लस 6y ये 6 हो जाएगा b2, और माइनस 9 ये हो जाएगा c2 इज इक्वल टू 0। ये रैखिक समीकरण युग्म मैंने ले लिया। तो यहाँ देखिए, मैंने इसमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये लिख लिया। अब हम देखते हैं a1 अपान a2 निकालेंगे। तो a1 अपान a2 में ये हो जाएगा 5/7, ये 5 और ये 7। b1 अपान b2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4 और 6, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, -2/3। तो मैंने देखा a1 अपान a2 आया है 5/7 और b1 अपान b2 आया है 2/3, -2/3। तो ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो हमने लिख दिया a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें a1, a2, b1, b2 और c1, c2 आपको दिख रहा है। देखिए, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये यहाँ कोई गिनती नहीं है तो 1 होगा, और यहाँ c1 ये हो गया और ये c2 हो गया। तो अब मैंने इसका रेशियो निकाला a1 अपान a2 और b1 अपान b2। तो यहाँ देखिए, a1 अपान a2 आया 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। b1 अपान b2 -3 अपान -1, माइनस कैंसिल। तो अब यहाँ देखते हैं a1 अपान a2 और b1 अपान b2 ये दोनों इक्वल आ गए, 3/1 और 3/1। तो नेक्स्ट निकालेंगे c1 अपान c2। तो c1 अपान c2 में मैंने देखा 10/9 आया, क्योंकि c1 10 था और c2 9 था, तो 10/9। तो कंडीशन बना कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। मीन्स क्या कि a1 अपान a2 इक्वल हैं b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने लिखा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो सबसे पहले इस 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इक्वल के इस तरफ ले आए, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही नेक्स्ट इसको भी लिख लेंगे, -10x प्लस 6y और प्लस 22 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ देखिए, हमने a1 a2 लिखा, a1 है 5 और a2 है -10, b1 b2 लिखा -3 और 6, और c1 c2 लिखा, c1 है -11 और c2 है 22। a1 अपान a2 फिर रेशियो निकाला तो 5/10,
कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो माइनस हाफ आया। b1/b2 निकाला तो -3/6 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। c1/c2 निकाला -11/22, 11 1 जा 11, 11 22 जा 22। तो देखते हैं हम, यहाँ भी माइनस हाफ, यहाँ भी माइनस हाफ, यहाँ भी माइनस हाफ, तो तीनों इक्वल आ गए। तो मैंने लिख दिया a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अब हम इन रेशियो के थ्रू की सहायता से हम किसी रैखिक समीकरण युग्म को ये बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का होगा। जब हम पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था ग्राफीय निरूपण, हमने किया था ग्राफीय निरूपण, तो इस एक्सरसाइज में मुझे ये पता चला था कि जब हम कार्टेशियन प्लेन पे रैखिक समीकरण को प्रदर्शित आलेख खींचते हैं तो हमें इस तरह का आलेख मिला होगा, ऐसे, यानी एक रैखिक समीकरण ये और एक रैखिक समीकरण ये, और ये दोनों कहीं पर एक दूसरे को मिल रहे हैं। एक दूसरा हमें आलेख मिला होगा, एक रैखिक समीकरण ये और एक रैखिक समीकरण ये मान लीजिए ए बी था और ये सी डी, ये दोनों एक दूसरे पर मिल रहे हैं। और ये देखिए एक ए बी था और एक सी डी था, ये दोनों कहीं नहीं मिल रहे हैं आपस में। और एक तीसरा हमने आलेख देखा होगा, एक हमने रैखिक समीकरण ए बी खींच दिया, ए और ये बी, और फिर जब दूसरा रैखिक समीकरण खींचा तो वो भी इसी पर आ रहा था, हमने मान लीजिए उसको लिख लिया ये सी और ये डी, तो उसी पर दोनों एक ही आलेख दोनों रैखिक समीकरण प्रदर्शित करते हैं। तो 3 कंडीशंस मुझे मिली। तो देखिए ये कहलाता है कि एक दूसरे को जब कट कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है प्रतिच्छेदन। और ये जो दोनों एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये कहलाएंगे समांतर। और ये दोनों एक दूसरे पर ही हैं तो ये कहलाते हैं संपाती। अब अगर हम आलेख ना खींचें और मुझे ऐसे ही बताना हो कि कौन सा रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदन करेगा, कौन सा समांतर होगा और कौन से संपाती होंगे, तो इसके लिए हमें ये रेशियो निकालने होंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब हमने 3 एग्जाम्पल लिए। पहले एग्जाम्पल में मेरा आया था कि a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन हमारे प्रतिच्छेदन का, ये कंडीशन इसका है, फर्स्ट का ये। और दूसरा हमने जब निकाला तो हमारा आया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन जो आया हमारा, ये दूसरा कंडीशन है। तो ये दूसरा कंडीशन हमारा आ गया यहाँ से, ये देखिए ये सेकंड कंडीशन, ये हो गया समांतर का। यहाँ से आप इसको ये देखिए समांतर की कंडीशन। और थर्ड जो हमारा आया वो आया था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये जो तीसरी कंडीशंस थी, तो ये कंडीशन है संपाती की, जो हम ये प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ कि हमारे पास तो चर वाला रैखिक समीकरण होगा, और उस रैखिक समीकरण को देखकर बिना आलेख खींचे या बिना हल किए हुए हमें
ये बताना होगा कि कौन सा प्रतिच्छेदित करेगा, कौन सा समांतर होगा और कौन सा संपाती होगा। तो उसके लिए आपको A1/A2, B1/B2 और C1/C2 फाइंड करना होगा। और उसके बाद फिर अब देखिए, अगर ये आता है तो ये कंडीशन आप इसको लर्न करेंगे, कंडीशंस को ये मैंने इसमें लिख दिया। ये हमारा कंडीशन है समांतर का, ये कंडीशन है प्रतिच्छेदित का, ये कंडीशन है समांतर का और ये कंडीशन है संपाती का। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, बिना हल किए हुए हमने बता दिया कि आप कैसे बताएंगे। अब देखिए, दूसरी कंडीशन ये है, क्वेश्चन आता है इसमें कि समीकरण को आपको देख के ही ये बताना होगा कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो संगत का मतलब कि इसका हल है और असंगत का मतलब इसका हल नहीं है। तो यहाँ देखिए, जब आप इसको देखिए, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, और दूसरे को देखिए, ये दोनों एक ही लाइन पर दोनों रेखाएं आ रही हैं। ठीक, तो अगर एक पॉइंट पर ये कट हो रहा है तो इसको कहा जाता है एक हल, एक हल। और अगर बहुत सारे पॉइंट पर मिल रही हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं उस आलेख पर, तो ये कहलाते हैं अनेक हल। अब ये हो गया एक हल और ये हो गया अनेक हल। इसका मतलब हल है। तो जब हल होगा तो वो कंडीशन कहलाएगा संगत। इसका मतलब हम जब यहाँ कंडीशन में देखेंगे तो देखिए, इसका ये हो गया एक हल और ये हो गया अनेक हल। तो ये दोनों कहलाएंगे, ये और ये कहलाएंगे संगत। और यहाँ देखिए, ये जो है दोनों समांतर हैं, कहीं नहीं मिलेंगे, तो ये कहलाता है असंगत। इसका मतलब इसका हल नहीं है। देखिए, दोनों समांतर हैं, तो अगर दोनों समांतर हैं तो इसका हल नहीं है। तो ये जब हल नहीं है तो ये कहलाएगा असंगत, हल नहीं है, तो ये कहलाया असंगत। तो ये कंडीशन इसकी असंगत है। बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगत के लिए कौन सी कंडीशन है, असंगत के लिए कौन सी कंडीशन है। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.2 में ये क्वेश्चन आपका है, जिसमें आपको ये बताना होगा कि कौन सा रैखिक प्रतिच्छेदित करता है, कौन समांतर है और कौन संपाती है। दूसरे में ये बताना होगा कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। ये पूरा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया आपका। अब इस एक्सरसाइज में, इसके बाद जो एक्सरसाइज वो 3.3 है, तो हम इसके अगले पार्ट में आपको एक्सरसाइज 3.3 पढ़ाएंगे।